हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री Celsius. To what temperature the gas should be heated so that the RMS speed is increased by 3 times? Options are 223 Kelvin यानी 223 Kelvin, 669 डिग्री Celsius, 3295 डिग्री Celsius, and last option says 3097 Kelvin. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की यदि बात करें बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, तो ये सवाल जो है ये आरएमएस स्पीड का है, सी आरएमएस, राइट. अब देखिए, आरएमएस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर 3 RT अपॉन एम. अब इस चीज को यूज करते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हमारे पास जो पहले टेम्परेचर दिया हुआ है या पहला टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है -50 डिग्री Celsius. अगर इसे कैल्विन में कन्वर्ट करें तो हमें 273 ऐड करना पड़ेगा. बेसिकली 273 में 50 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये कैल्विन में वैल्यू आ जाएगी, यानी 223 कैल्विन टेम्परेचर पे आरएमएस जितना है. हमें कितना हीट करना पड़ेगा कि आरएमएस जो है वो इंक्रीज हो जाए, 3 गुना ज्यादा और इंक्रीज हो जाए. तो देखिए, आपके पास अगर सी आरएमएस बच्चों पहला दिया हुआ है, सी आरएमएस इज रूट 3 RT अपॉन एम. यहाँ पर आरटी जो है, टी जो है वो रख लीजिए आप 223 कैल्विन. ठीक है, ये टी जो है यहाँ पर ये जो होगा ये फॉर टेम्परेचर 223 कैल्विन के लिए. अब ये कहा जा रहा है कि अब हीटिंग करनी है और वहां से कुछ सीआरएमएस आएगा. लेट्स से सीआरएमएस डैश आता है और ये जो टेम्परेचर होगा वो होगा रूट 3 RT डैश अपॉन एम. ये टी डैश हमें निकालना है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सी आर एम एस डैश जो है दैट शुड बी 4 टाइम्स सी आर एम एस, यानी कि ये 3 गुना ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, है ना. तो ये बेसिकली क्या हो गया है, सी आर एम एस प्लस 3 इंटू सी आर एम एस. तो अल्टीमेटली तो ये 4 CRMS ही आ जाएगा ना. अब इसको यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो ये पहला क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 RT डैश अपॉन एम इज इक्वल्स टू 4 रूट अंडर 3 RT अपॉन एम. अब यहाँ से बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है बच्चों, टी डैश विल बी इक्वल्स टू 16T और टी की वैल्यू हमारे पास पता है, उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 223 कैल्विन, दैट इज इक्वल्स टू 3568 कैल्विन. अब देखिए, ये वैल्यू जो है आपके पास कैल्विन में आई है, बट हमारे पास कैल्विन में तो इस तरह से कोई वैल्यू मैच कर नहीं रहा. कैल्विन में तो जो दो वैल्यूज दिए हुए हैं वो मैच कर नहीं रहा है. तो अब हम इस कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं. तो टेम्परेचर जो दिया हुआ है 3568 कैल्विन बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3568 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा 3295 डिग्री Celsius, and this is given in the option C. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.